एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी दिवाली। क्योंकि हम लोग भी आज आए हैं हमारे लोकल मार्केट में ही शॉपिंग करने के लिए। कुछ चीज़ें मुझे खरीदनी थी घर के लिए, और यहाँ पर ये डांसिंग डॉल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इतना प्राइस बोल रहे थे ना, मैंने नहीं ली। फिर ये मिट्टी की थी, कच्ची मिट्टी की, अगर थोड़ा सा पानी भी गिरता ना तो ये उसी जगह से ख़राब हो जाती, बट देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। और हमारे यहाँ इस तरह से गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति मिलती है, जो कि दिवाली पे सब पूजन करते हैं। काफ़ी चीज़ें थी इस बार, तो शॉपिंग इतनी सारी। तो हम लोग है ना यहाँ से कुछ शॉपिंग करके आए, और वो सारी चीज़ें करूँगी तो सही, लेकिन वीडियो थोड़ी लेट मिलेगी। तब तक दिवाली आ जाएगी, क्या पता मैं कर पाऊँगी या नहीं। और इसके बाद मैंने आके ना फटाफट से बनाया खाना, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ में DIY शेयर करना था। लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा काम करने से पहले मुझे घर के सारे काम समेटने पड़ते हैं। और यहाँ देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, मिट्टू है ना वो दूध पी रहा है, और वो मैं काम करती हूँ ना किचन में, तो वो मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है। वो मेरे पास बैठता है तब तक शांत रहेगा। अगर मैं उसको इधर उधर भेज दूँ, दूसरे रूम में भेज दूँ ना, तो फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है। और ये देखिए, अब इसके ड्रामे देख रहे हैं। मैं काम करते करते जैसे एक छोटे बच्चों को देखना होता है ना, ऐसे मुझे इसको देखना पड़ता है। कभी इधर घुस जाता है, कभी उधर घुस जाता है, तो इसका भी मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और उड़ना जानता है, उसके बावजूद भी पता है उड़ता नहीं है, बहुत कम ही उड़ेगा, और आके बस मेरे आसपास है ना बैठ जाएगा। पीछे इसको मंडराना है। क्यों मिट्टू, बताऊं तुझे? देखना अभी, अब मैं मारने जाऊंगी ना, ऐसे नाटक करूंगी मारने का, तो आटा खाएगा मेरे हाथ से। पिटी करो, पिटी करो। देख आटा खाने लगा, देखो। पिटी करो। मिट्टू है, मिट्टू। अरे आरू आ गई, आरू मिट्टू को ले रही है। आजा आजा, भाग गया अपनी मम्मी के पास, भाग गया। तो भागा नहीं ले। आरू क्यों ले रही है उसको, आरू क्यों ले रही है? क्यों क्यों? अरे तो बड़ा गंदा बच्चा है, आजा। आरू क्यों ले रही है उसको? वो अपनी मम्मी के साथ बैठा है, खाना बनवा रहा है। आजा आजा। आरू क्यों आ गई किचन में मुझे लेने? हैं? गंदा बच्चा, नाखून चुभते हैं। नहीं ले रहा तुझे कोई, आजा बैठ जा, बैठो यहाँ बैठो। आरू हट जा, भाग जा यहाँ से, चल। अरे मेरा बच्चा परेशान कर दिया, आरू ने मिट्टू को परेशान कर दिया। ये ऐसे लेने आ गई थी छच्ची। आजा। चला तो जाता है, फिर चिल्लाए। रख दे उसको, चिल्ला रहा है वो, रख दे। उड़ गया, ले भाग गया, भाग गया। वो सारा काम कंप्लीट किया, उसके बाद जल्दी जल्दी से खुद भी खाना खाया और बच्चों को भी खाना खिला दिया। और उसके बाद है ना फिर मैं आपके साथ में करूँगी शेयर एक DIY, जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। मैं सोच रही थी कि चलो आप लोगों के साथ ना कोई DIY शेयर करती हूँ, और ऐसा DIY जो ज़ीरो कॉस्ट में हो, उसमें आपके बिल्कुल भी पैसे ना लगें। केवल आपके जो ग्लू होता है ना उसके पैसे लगेंगे 45 रुपीज़। तो 45 रुपीज़ में हमारा जो DIY है ना वो बन के हो जाएगा आज का रेडी। तो मैं 2 DIY शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। एक में 45 रुपीज़ लगेंगे, और एक में आपके लग जाएंगे 100 रुपये, क्योंकि कांच थोड़े से महंगे आएंगे। तो आज का जो DIY है ना वो हम कांच यानी मिरर से बना रहे हैं। तो उसके लिए हमको चाहिए पहले तो ये ग्लू, और ये फेवी बॉन्ड बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। ये इस तरह जैसे फेविक्विक होती है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से आता है, फेविक्विक की तरह बिल्कुल लिक्विड ही होता है। बस फेविक्विक छोटी आती है, ये थोड़ी बड़ी साइज में आता है, 45 रुपीज़ का है। और सेकंड हमको चाहिए एक इस तरह की थाली। तो मेरी ये जो थाली है ना, इनकी एक किनारी यहाँ से टूट गई है, देखो दिख रही है ना आपको, किनारी यहाँ से टूटी हुई है। तो इस तरह की मेरे पास 3-4 थाली हैं, तो मैंने सोचा इन थालियों को मैं निकालती हूँ, और क्योंकि खाना तो हम इनमें खा नहीं सकते, ये टूटी हुई हैं। और इसके साथ है ना ये इस तरह के कुछ कांच की पट्टियाँ हैं। तो ये पट्टियाँ मैं खरीद के नहीं लाई हूँ। अगर आपके वहाँ पे कोई कांच कटिंग की दुकान हो ना, जहाँ पे कांच का कट किया जाता है, वहाँ जाइए। वहाँ पर इतना वेस्ट कांच पड़ा रहता है ना कि उनसे आप मांग के लाओगे, वो आपको आराम से दे देंगे। तो मैं एक थैले में भर के वहाँ से ये सारी चीज़ें ले आई थी। बस ये चीज़ चाहिए, और उसके साथ जो जो चीज़ें लगेंगी, एक मार्बल पाउडर आता है वो आपको चाहिए। मार्बल पाउडर नहीं है तो आप पुट्टी ले सकते हैं, POP ले सकते हैं, जो आपका अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं DIY, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा DIY कैसा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
DIY को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ना बहुत रिस्की काम किया है। अगर आप लोग करो तो ग्लव्स वगैरह पहन लेना और थोड़ा केयरफुली होके करना, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी था। मैंने किया तो था लेकिन बहुत रिस्की काम था। और इस कांच को मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना था और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मैंने प्लास से इनको इस तरह से कट किया, क्योंकि इसमें है ना मुझे कोई शेप या कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए थी कांच की, बस मुझे इनके छोटे छोटे से पीसेस चाहिए थे, जिनको करना बहुत टेंशन वाला काम था। तो मैं अभी दिखा रही हूँ, प्लास का ये जो शार्प वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ रख के इनको तोड़ना था। और जब मैं इनको तोड़ रही थी ना तो ऊपर हाथ रखती थी ताकि कांच के टुकड़े इधर उधर घर में कहीं ना गिर जाएं। बड़ी केयरफुली मैंने इस चीज़ को किया था और फाइनली मेरा ये काम हो भी गया। तो यहाँ पर जो टुकड़े मुझे जिस शेप में चाहिए थे ना वो सारे मुझे मिल गए और उनको मैंने अलग कर लिया। और उसके बाद जो मैंने आपको ग्लू दिखाया था उसकी हेल्प से मैंने इनको पूरी थाली में इस तरह से चिपका दिया। और थोड़ी थोड़ी गैप देके मैंने इनको चिपकाया है, क्योंकि उस गैप को भी मुझे फिल करना है। तो बहुत ज़्यादा नज़दीक करेंगे तो फिर वो गैप भर नहीं पाएंगे। और साइड में जो थाली की खड़ी किनारी थी ना, वहाँ के लिए मैंने थोड़े लंबे पीस काटे और उसको भी मैं इस तरह से लगा दूंगी। तो जो थाली का शेप है ना वो बहुत अच्छा लगेगा। अगर छोटे छोटे हो जाएंगे तो फिर वो खड़ी वाली जो किनारी है ना उसमें इतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये वाले भी पीस है ना मैंने मेजर करके और बड़े बड़े ही काटे थे। नापा तो कुछ नहीं, बस अपने माइंड से ही सेट कर लिया था और काट लिए। और थाली को सूखने के लिए रख दिया मैंने साइड में। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है ये मार्बल पाउडर। तो आप अगर मार्बल पाउडर नहीं है तो पुट्टी ले लीजिए, POP ले लीजिए, कुछ भी इसमें आराम से चल सकता है। और थोड़ा सा नॉर्मल पानी, और इसका मैं एक ना पतला सा घोल रेडी करूँगी। बहुत ज़्यादा मोटा घोल आपको नहीं रखना है कि आप इसको बहुत ज़्यादा थिक बना दें, फिर वो जो कांच के एजेस हैं वो भर ना पाएँ। तो इसको लिक्विड टाइप का बनाना है, हल्का सा लिक्विड, हल्का सा गाढ़ा। तो मैं आपको अब नज़दीक से दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि ये घोल हमको कैसा बनाना है। तो देखिए ये घोल बन गया और अब ये थाली के अंदर है ना, इसको हम चम्मच की हेल्प से या फिर कोई टूल हो आपके पास तो उसकी हेल्प से अच्छी तरह से पूरी थाली में फैला देंगे, ताकि कांच के पास जो थाली वाला पोर्शन है ना वो पूरा कवर हो जाए और हमारा जो DIY है वो बन के हो जाए रेडी। और मैं बहुत दिनों से इस DIY को बनाना चाह रही थी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फिर आज फाइनली मैं रात के टाइम बैठी और पूरी रात के 2 बज गए थे मुझे ये DIY कंप्लीट करने में, लेकिन फाइनली मेहनत सफल हुई और मेरा ये DIY कंप्लीट हुआ। और फाइनल फिनिशिंग का जो काम है वो मैं कर रही हूँ अपनी फिंगर से, और वो भी बड़े धीरे धीरे और संभल के कर रही थी क्योंकि कांच की किनारी चुभ सकती है। मेरे पास ना ये स्टील के 3 पाइप पड़े थे जो मैंने ऊपर रेलिंग लगवाई थी ना उसमें से कट किए हुए थे। तो ये मेरे काम आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस थाली को हमें ना एक स्टूल का रूप देते हैं। तो ये स्टील के जो पाइप है ना वो मैंने इसी ग्लू की हेल्प से 3 पाइप मैंने इस तरह से इसमें लगा दिए और देखिए कितना अच्छे से चिपक गया है। मुझे यकीन नहीं था कि इससे स्टील भी इतनी अच्छी चिपक जाएगी, लेकिन वाकई मैं तो दंग रह गई जब इस ग्लू ने अपना कमाल दिखाया। तो ये स्टील के जो पाइप थे ना ये बहुत हैवी होते हैं जो रेलिंग में यूज़ करते हैं, और इससे मुझे एक नया स्टूल मिल गया। और थोड़ी देर मैंने इनको दबा के रखा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी रिजल्ट। और मैंने सोचा कि कहीं ये निकल ना जाए, तो मैंने ये एमसील लगा दी थी शायद कहीं निकल ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं इसको नहीं लगाती ना तो अभी ये पाइप इस जगह से नहीं निकलते, इतने मजबूत हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो अब ये निकाल दिए तो इसको हम लगा ही देते हैं। तो फिर मैंने साइड की जो एजेस थी जो दिखाई दे रही थी ना उसको फिल करने के लिए लगा दिए। और ये देखिए मेरा जो एक है ना DIY स्टूल बन के हो गया रेडी। और ये कितना प्यारा लग रहा है, इसको हम कहीं भी एज अ डेकोर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और ये इतना मजबूत हो गया था ना कि इसको मैंने नीचे गिर गई थी ना मेरे हाथ से, तो अभी इसमें कोई असर नहीं हुआ। और उसके बाद है ना मैंने हल्का सा कपड़ा गीला किया और इसको अच्छी तरह से पोंछ लिया। कम से कम 3 से 4 घंटे आपको इसको छोड़ देना है। और ये काम मैंने किया था मॉर्निंग में, मैंने इसको पूरी रात के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। तो ये अच्छे से ड्राई हो गया, फिर मैंने इसको गीले कपड़े से पोंछ दिया। फिर मैं लेकर आई ये मार्केट से एक लेस। तो ये लेस बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इसकी जगह मुझे गोल्डन लगानी चाहिए थी, बट ये भी अच्छी लग रही थी क्योंकि दिवाली के टाइम पे गोल्डन चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने इनके जो स्टूल के जो मैंने पैर बनाए ना उनको मैंने इस लेस से कवर कर दिया, जो कि देखने में इतना प्यारा लग रहा था। अगर हम इसको रियल में देख रहे हैं ना तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने इसको DIY किया है। इतनी अच्छी फिनिशिंग आई थी, इतना अच्छा इसका लुक आएगा जब बनेगा, उसके बाद में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट से ना पहले मैं यहाँ पे
ये जो इसके लेग्स है ना इनको बना लेती हूँ। और ये जो लेस है ना इससे पूरी थाली को हम कवर कर देंगे ताकि पता ही ना पड़े कि हमने ये DIY बनाने के लिए थाली का यूज़ किया है या किस चीज़ का किया है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मेजर करके मैंने ये लेग्स के लिए 2 लेस काट दिए और बाकी की फिर हम पट्टी के लिए भी लेस को कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर है ना जो थाली की किनारी ऊपर की दिखाई दे रही थी ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर मेरे पास ये एक लेस पड़ी हुई थी तो इस लेस को मैंने यहाँ पर उसी सेम ग्लू की हेल्प से लगा दिया और थाली की जो किनारी की एजेस थी ना वो अच्छे नहीं लग रहे थे, वो भी इससे कवर हो गए और बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी ये थाली। तो आप बताइएगा कि मेरा ये वाला DIY आपको कैसा लगा, क्योंकि जब हम इसको एज अ डेकोर पीस यूज़ करेंगे, एज अ सेंटर टेबल पे हम इसको रखेंगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बनी है और कोई भी इसे देख के नहीं कह सकता कि ये हमने DIY करके बनाई है, क्योंकि फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई थी। तो चलिए मैं लेस लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कि मेरा ये जो DIY है वो कैसा लग रहा है। सेकेंड DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये कार्डबोर्ड और ये 20 रुपीज़ का आपको मिल जाता है जहाँ पर ये लेस वगैरह मिलती है ना उस दुकान पे। उसके बाद मैंने ये लिया है फेविक्विक जो होता है, सॉरी फेविकॉल जो होता है ना वो, और ये डोरी मेरे पास रखी थी और कुछ मैंने लिए हैं यहाँ पे कांच और एक मैंने लिया है यहाँ पे फैब्रिक कलर। तो इसे सारे एक्रेलिक कलर जो आता है ना फैब्रिक का वो। तो इस DIY को बनाने के लिए सबसे पहले जो कार्डबोर्ड की किनारी है वहाँ पर मैंने लगाई है डोरी। अगर आपके पास डोरी ना हो तो आप है ना जो एमसिल होती है उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर मैंने ये थोड़ा सा आसान उपाय देखा और ये देखिए मेरा जो DIY है ना वो बनना स्टार्ट भी हो गया। तो पहले कार्डबोर्ड के चारों तरफ है ना मैं इस डोरी को लगा लूँगी फेविकॉल की हेल्प से, और आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और ये सारे ग्लू इसमें बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, फेविकॉल ने भी बहुत अच्छा काम किया। और ये देखिए मैंने चारों तरफ लगा लिया। उसके बाद इस तरह से मैं ना डिज़ाइन दे रही हूँ, तो जो डिज़ाइन आपको अच्छी लगे आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पर ना अभी ये जो डोरी है इसको डबल साइड करके तो पूरे कार्डबोर्ड पे चारों तरफ इसको लगा लूँगी। फिर मैं बनाऊँगी कांच की डिज़ाइन जो मुझे पसंद आएगी वो, यानी जो मेरे दिमाग में चल रही थी मैंने बस वही डिज़ाइन बना दी। आप अगर चाहें तो किसी भी चीज़ में से देख के भी बना सकते हैं, और ये तो चीज़ें तो अपने मन की होती है, जो आपके मन में आए आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरी वीडियो में से आप स्क्रीनशॉट लेके सेम ऐसा ही बना सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने किया है इस कार्डबोर्ड में वाइट कलर, और अब हम लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कांच। और कांच लगाने के लिए भी मैंने इसी फेविकॉल का यूज़ किया है। कांच बहुत अच्छी तरह से चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी निकलते नहीं हैं। तो जो कांच मेरे पास थे मैंने उन्हीं से ये डिज़ाइन बना दी, और देखिए ये डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है।
तो मैंने अभी ये डिज़ाइन बनाई है। साइड की डिज़ाइन के लिए कांच ख़त्म हो गए थे, तो फटाफट जब ये डिज़ाइन बन जाएगी तब दौड़ के जाऊंगी और कांच लेकर आऊँगी, फिर डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। तो अब ये दूसरा दिन हो चुका है और यहाँ पर है ना, मैं ये कांच मार्केट से लेकर आई। ये मुझे मिल गए थे, कुछ मैंने ऑनलाइन भी मंगाए थे। और यहाँ पर जो डिज़ाइन मेरे समझ में आ रही थी वो मैंने बनाई है। और देखने जब ये बन जाएगा ना DIY, तब आप देखना कि कितना अच्छा इसमें लुक आ रहा था, कितनी अच्छी इसकी डिज़ाइन लग रही थी। तो फाइनली ये पत्ती वाली डिज़ाइन भी मेरी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद अब मैं अंदर की डिज़ाइन बना रही हूँ, जैसे कि मैंने बाहर बनाई थी सेम उसी तरह से। और उसके बाद बीच वाले हिस्से में भी मैं लगाऊंगी बड़ा सा एक मिरर। तो चलिए पहले इसको मैं बना लेती हूँ, फिर आपको फाइनल दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद मेरा जो DIY है वो कैसा लग रहा था। और इसको बनाने में मुझे टाइम भी काफ़ी लगा था, क्योंकि बहुत छोटा काम है, एक एक कांच को आपको उठा उठा के इसको रखना होता है। तो ऐसे काम करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। और ये वीडियो मैंने बहुत दिन पहले बनाई थी, आज थोड़ी थोड़ी करके, और आज मैं आपके साथ फाइनल उसको बना के शेयर कर रही हूँ ये कैसा लगेगा। तो देखिए आज मैंने इसको फाइनल कंप्लीट कर दिया। और ये बड़ा वाला कांच है ना, मैं उसी कांच की दुकान से लाई थी। ये भी वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैं ले आई थी, और ये बिल्कुल फिक्स इसमें आ गया है। और जहाँ से नहीं आ रहा था वहाँ मैंने इसको प्लास से थोड़ा सा तोड़ दिया और ये बन गया। और सेम वही वाला ग्लू मैंने इसमें लगाया है और थोड़ी देर इसको दबा के रखा, और मेरा DIY बन के हो गया रेडी। अब बताइएगा कि मेरा ये DIY कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये DIY, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये दोनों इस जगह पे कितने प्यारे लग रहे हैं, स्पेशली ये ट्रे। लग ही नहीं रहा कि मैंने इसको थाली से और अपने घर के वेस्ट सामान से बनाया है। इसकी फिनिशिंग, इसका जो लुक है ना, माइंड ब्लोइंग लग रहा है। और साथ में ये मिरर का एक DIY, इसी तरह से मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको यहाँ पर इस तरह से हैंग करूँगी इधर, लेकिन क्या हुआ कि मैं इसको बना नहीं पाई और ये रह गया था। अभी ऐसे मुझे 2 और बनाने हैं अलग डिज़ाइन में, जब भी बन जाएंगे तब वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। और इसको भी किसी न किसी वॉल के लिए मैं यूज़ करूँगी आगे चल के। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा और फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप भूल गए हैं तो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर ऐसे DIY आप आगे भी देखना चाहते हैं दिवाली के बाद भी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हम ऐसे DIY देखना चाहते हैं, तो मैं अपने व्लॉग में DIY को ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे DIY करना पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो ये था मेरा DIY। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं हम एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, लव यू।